नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका चैप्टर 1 है सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। तो ये वीडियो जो रहेगा वो इसके नोट्स से रिलेटेड रहेगा। तो एक धुआंधार नोट्स आप लोग के लिए मैं बनाया हुआ हूँ, जो आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और बाकी आपका जेसीईआरटी और एनसीईआरटी तो कंप्लीट इससे होगा ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त नोट्स मैंने बनाया है आप सबों के लिए, तो आप लोग उम्मीद है इसका लाभ लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर दिया हुआ है सोलर सिस्टम, क्लास 6। यहाँ देख सकते हैं आप कि क्लास 6, ठीक है, चैप्टर 1 सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम। और है ये, अगर ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ये फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है टॉपिक हमारा कि चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा जो है वो प्रतिदिन चमकीली वस्तुओं के साथ दिखाई देता है, ठीक है। अब पूर्णिमा क्या है, सो देखना है पूर्णिमा। तो पूर्ण चंद्र को मतलब जो पूरा चंद्र है, चंद्रमा जो है पूरा, उसको एक महीने में एक बार देखा जाता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो है वो क्या कहलाती है, पूर्णिमा कहलाती है। एक और टॉपिक है अमावस्या। तो अमावस्या क्या है कि जो 15 दिन में इस स्थिति में, ठीक है, जो चंद्रमा जो पूरा दिखा है, इसमें 15 दिन में इस स्थिति में बदलाव होता है। जब चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की ओर होता है तो उसे अमावस्या कहते हैं। मतलब अगर ये चंद्रमा है और बीच में अगर ये पूरा डॉट डॉट करके हम लोग काला कर दें और हमारे यहाँ अगर पृथ्वी है हमारा, तो इधर का भाग क्या कहलाएगा, अमावस्या कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। हमारी पृथ्वी खगोलीय पिंड का एक भाग है। और तीसरा सबसे चमकीला पिंड क्या है, शुक्र है, ठीक है। सबसे ज्यादा चमकीला पिंड कौन है, सूर्य है। सेकंड में आपका जो है वो चंद्रमा है। और तीसरा चमकीला पिंड सबसे ज्यादा कौन है ब्रह्मांड में, तो वो शुक्र है, ठीक है, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट तीसरा है तारा। क्या है, तारा। तो तारा वे खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, गैस के बने होते हैं तथा अपनी ऊष्मा और प्रकाश उसमें होता है, और जिसे वे उत्सर्जित करते रहते हैं, और जिसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है, उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और नोट में क्या है, सूर्य भी एक क्या है, तारा है। और सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस व डॉग स्टार, ठीक है। तो सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। और तारा जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए रहते हैं और आकार में काफी बड़े होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नक्षत्र मंडल। क्या है, तो रात में आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति। जैसे आपका कुछ तारा यहाँ ऐसे ऐसे रहेगा तो कुछ ये लोग आकृति बनाएगा अपना, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल। और स्मॉल बियर जो होता है, सप्तऋषि आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र मंडल हैं। और सप्तऋषि में क्या है, सप्तऋषि मतलब है 7 तारों का समूह। और उर्सा मेसर या बिग बियर जैसे बड़े नक्षत्र मंडल का भाग है सप्तऋषि, ठीक है। नेक्स्ट है ध्रुव तारा। तो प्राचीन काल में लोग रात में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, जिसे उत्तरी ध्रुव में रहता है उत्तरी ध्रुव में रहता है ध्रुव तारा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल स्टार, पोल स्टार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रह। क्या है, तो ग्रह में है वैसे खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं एवं सूर्य या किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। उत्पत्ति अगर ग्रह की बात किया जाए तो इंग्लिश जो ग्रीक भाषा के प्लेनेट के शब्द से प्लेनेटाई से हुआ है। और इसका अर्थ क्या है, परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। तो प्लेनेट जो है ग्रह का इंग्लिश होता है प्लेनेट, और इसका उत्पत्ति हुआ है प्लेनेटाई से, और इसका अर्थ है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। नेक्स्ट है कि कोई भी ग्रह को हम ग्रह कैसे बोलेंगे, कोई भी ग्रह को मान्यता किस प्रकार से मिलता है। तो अपना एगो एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई भी ग्रह के लिए अपना वातावरण होना चाहिए। उसके बाद अपना ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, और वृत्तीय कक्षा होना चाहिए, और दीर्घवृत्ताकार कक्षा होना चाहिए। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उपग्रह होना ही चाहिए, अगर उपग्रह नहीं भी है तो भी वो ग्रह है, और किसी दूसरे की कक्षा को ना काटना चाहिए।
क्योंकि इसी तरह प्लूटो को निकाल दिया गया था, क्योंकि वो प्लूटो जो है वो दूसरे के कक्षा को काट देता था। नेक्स्ट है आपका सौर मंडल, ठीक है। यहाँ सौर मंडल हो गया, जबकि यहाँ सौर मंडल है। ये सौर मंडल क्या है? तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। और सौरमंडल का जो संपूर्ण व्यास है वो है 733 करोड़ मील, ठीक है। और सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान की बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य जो है, सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। और इसका तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। उसके बाद सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना ज्यादा है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन जो है वो सूर्य है। नेक्स्ट टॉपिक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम है इसमें। सूर्य की उपस्थिति जो है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति है। और अगर इसमें बात किया जाए तो 2.5 करोड़ वर्ष में आकाश गंगा का चक्कर लगाता है सूर्य। सूर्य जो है वो 2.5 मतलब 25 वर्ष में आकाश गंगा का चक्र लगाता है। और एक चक्र लगाता है। उसके बाद 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आकाश गंगा का चक्र जो है वो सूर्य लगाता है, चक्र, ठीक है, चक्कर। नेक्स्ट है कक्षा क्या है, ठीक है। तो कक्षा की बात अगर किया जाए तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जो दीर्घवृत्ताकार होता है, इसे कक्षा कहते हैं। स्पाइरल होता है, इसे कक्षा कहते हैं। मतलब ऐसा स्पाइरल होगा और यहाँ पर जो है सूर्य होगा, इसका चक्कर लगाया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? कक्षा मतलब ऑर्बिट, ठीक है। दूरी के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम देखा जाए तो देखिए, ये यहाँ पर अगर सूर्य है तो सबसे पहले बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को यूरेनस बोला जाता है और वरुण को नेपच्यून भी कहा जाता है, ठीक है। तो बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहा जाता है, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, यूरेनस को अरुणस और नेपच्यून को नेपच्यून, ठीक है, इसे वरुण कहते हैं। अगर यहाँ की बात किया जाए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो ये है जो इनर प्लेनेट कहलाते हैं, इनर प्लेनेट, क्योंकि ये आंतरिक ग्रह है। जबकि यहाँ पर जो है वो क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। और इसके बाहर जो है वो आउटर मतलब बाह्य ग्रह कहा जाता है। और आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह, ठीक है। अगर आकार के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले सूर्य है और उसके बाद सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है और भारी भी है। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह है, फिर यूरेनस है, नेपच्यून है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल और बुध। मतलब बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा अगर उपग्रह की बात करें तो फोबोस और डिमोस है, ठीक है। तो डिमोस मंगल का उपग्रह है। पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है, ठीक है। अगर आंतरिक ग्रह की बात किया जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं और जो चट्टान से बने हुए हैं। और बाह्य ग्रह की बात किया जाए तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो गैस के बने हुए हैं। अगर ग्रहों की क्रम की बात करें तो सबसे पहले बुध है। तो बुध जो है सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कहा जाएगा इसे। आकार में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 88 दिन में लगा देता है। और बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है और इसे दिन में अपोलो कहा जाता है और रात में मरकरी कहा जाता है, ठीक है, बुध को। और 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगा रहा है। और बुध का कोई उपग्रह नहीं है और बुध में जीवन संभव नहीं हो पाता है। और यहाँ पर तापांतर जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि दिन जो होती है वो बुध ग्रह में गर्म होती है और रात जो होती है वो ठंडी होती है, इसलिए यहाँ का तापांतर सर्वाधिक होता है। अगर बुध का व्यास की बात किया जाए तो 4880 किलोमीटर है यहाँ का व्यास। और इससे पहले अपोलो और मरकरी कहा जाता था इसे, ठीक है। और बुध का कक्षीय गति की बात करें तो बुध का कक्षीय गति जो है वो सबसे तेज है। सेकंड ग्रह है जो शुक्र है, इसे विनस कहते हैं और इसका व्यास जो है
12,102 किलोमीटर इसका व्यास है और सर्वाधिक चमकीला है। अगर ग्रहों की बात किया जाए तो ग्रहों में सबसे ज़्यादा चमकीला शुक्र है और दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है। आकार की दृष्टि से छठवां ग्रह है और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसे, क्योंकि यह पृथ्वी के समान है। और सांझ और सुबह का तारा कहा जाता है इसे। और सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पर है, क्योंकि यहाँ का तापांतर भी अलग अलग पाया जाता है। और सर्वाधिक गर्म ग्रह है बुध। भले ही आपका सूर्य के बुध जो है वह सूर्य से सबसे सामने है, लेकिन जो शुक्र है वो सबसे गर्म ग्रह है। और सबसे ज़्यादा तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के समान है और यहाँ पर प्रेशर कुकर की स्थिति पाई जाती है। और उसके बाद है SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, चारों ओर फैली है, इसलिए सूर्य का 70% ये परावर्तन कर देता है, ठीक है। और 90% यहाँ पर CO2 पाया जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर की स्थिति जो है वह बन जाती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह को मार्स कहते हैं और इसे लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लौह ऑक्साइड की अधिकता है। और दूरी के अनुसार यह चौथा ग्रह है। आकार में यह सातवां ग्रह है और छोटा होने के कारण गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर कम है। उसके बाद पलायन वेग भी इसका कम है, ठीक है। और उसके बाद पृथ्वी का लगभग ये आधा है। इसे स्थलीय धरातल वाला ग्रह कहा जाता है। और मंगल का व्यास जो है वो 6800 किलोमीटर है। और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 25 डिग्री झुकाव है इसका। और दिन यहाँ पर 24 घंटा और 32 मिनट का होता है। और औसत तापमान की बात किया जाए तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और इसका जो उपग्रह है वो फोबोस और डिमोस है, ठीक है, फोबोस और डिमोस। और हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मून्स, ठीक है। ये जो है वो ओलंपस मून्स कहाँ है? मंगल ग्रह में स्थित है। और इसे निक्स ओलंपिया भी कहा जाता है। और सौरमंडल की सबसे लंबी खाड़ी जो है वो मेरिन की खाड़ी है, जो मंगल ग्रह में स्थित है। नेक्स्ट चौथा ग्रह अगर बात किया जाए तो बृहस्पति है। और इसे मदर्स ऑफ गॉड की संज्ञा दिया जाता है और लघु सौर तंत्र की संज्ञा भी दिया जाता है इसे। और जुपिटर यूनानी देवता के नाम पर इसे रखा गया है। और दूरी के अनुसार जो है बृहस्पति वो पांचवा ग्रह है। आकार के अनुसार जो है बृहस्पति वो सबसे फर्स्ट ग्रह है और सबसे बड़ा है। सबसे अधिक उपग्रह इसका 67 उपग्रह था, लेकिन वर्तमान में इसका 79 उपग्रह है। और इसे यूरोपा अरिस्टो गैनीमेड जो इसका है सबसे बड़ा उपग्रह है। और गैनीमेड जो है सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। और घूर्णन की बात किया जाए बृहस्पति का तो 9 घंटा 55 मिनट है अपने अक्ष पर। और पलायन वेग जो है सबसे ज़्यादा है 59.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में जो है शनि ग्रह की खोज की थी, ठीक है। और जुपिटर यानी इसे यूनानी देवता के नाम पर रखा गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट ग्रह की बात किया जाए तो शनि ग्रह है। और शनि को सैटर्न कहा जाता है। और दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। आकार के अनुसार सेकंड ग्रह है। और इसमें एक वलय जैसा पाया जाता है और नग्न आंखों से इसे देखा जा सकता है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन, ठीक है, टाइटन। और अपना एक चक्कर ये 10 घंटा 4 मिनट में लगाता है। और परिक्रमण जो है 29.5 वर्ष में पूरा करता है। और सबसे सुंदर ग्रह कौन है? शनि। और शनि का उपग्रह जो है 62 है। और शनि की अगर बात किया जाए तो गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में शनि ग्रह की खोज की थी। और यहाँ पर 75% हाइड्रोजन है और 25% हीलियम पाया जाता है। उसके बाद इसमें एक वलय पाया जाता है और ये इसमें एक बल्ज भी है और 7 प्रमुख छल्ला है। ये जो है वो रिंग के तरह दिखता है। शनि ग्रह में वलय है, ठीक है। शनि ग्रह जो है वो वलय के आकार का दिखता है, इसलिए इसे वलय ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट ग्रह जो है वो है यूरेनस और इसे अरुण भी कहा जाता है। और दूरी के अनुसार यूरेनस जो है वो 7वां ग्रह है और आकार में ये तीसरा बड़ा ग्रह है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं और क्योंकि अक्ष पर ये 82.5 डिग्री का झुकाव है इसका। और विलियम हर्शल ने 1781 में यूरेनस की खोज किया था। और इसमें मीथेन पाया जाता है, जो एक ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है मीथेन, ठीक है। और इसके भी चारों ओर छल्ला है। उपग्रह की बात किया जाए तो यूरेनस में 27 गो उपग्रह है, जिसमें एरियल, मिरेंड इत्यादि प्रमुख है। और तापमान की बात किया जाए तो 218 डिग्री सेंटीग्रेड है और 5 गो छल्ला यहाँ पर है। और व्यास की बात किया जाए तो 91,800 किलोमीटर जो है वो यूरेनस का व्यास है। और पलायन वेग 222 किलोमीटर प्रति सेकंड है।
और अक्ष पर चक्कर जो है वो 10 घंटा 48 मिनट में चक्कर लगाता है यूरेनस। तो इतनी मोटी मोटी बातें यूरेनस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट ग्रह की बात करें तो नेपच्यून है, जिसे वरुण कहा जाता है, और यह आकार एवं बनावट में यूरेनस के समान है। दूरी के अनुसार यूरेनस आठवां ग्रह है। आकार में ये चौथा बड़ा ग्रह है और यह हरे रंग का दिखता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मीथेन के कारण ये हरा दिखता है, ठीक है। और व्यास की बात किया जाए तो 49,424 किलोमीटर है। झुकाव की बात करें तो 38 डिग्री 48 मिनट इसका झुकाव है। यान जो है वो वाइजर वाइजर 1 और 2 यान भेजे गए थे नेपच्यून के लिए, और एक चक्कर 16 घंटे में पूरा करता है। उपग्रह जो है वो 16 है, और ट्रिट्रॉन ट्रिट्रॉन जो उपग्रह है वो नेपच्यून का उपग्रह है। नेक्स्ट हम लोग हमारी अपनी पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी जो है अर्थ दूरी के अनुसार थर्ड ग्रह है और आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। पलायन वेग अगर पृथ्वी की बात करें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और चक्कर जो है वो 32 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और 365 दिन में ये परिक्रमण गति पूरी करती है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा जो है वो पृथ्वी है, और इसकी आकृति भू आप जियोइड की तरह है, मतलब ध्रुव के पास जो है पृथ्वी चपटी हुई है। अगर पृथ्वी की बात करें तो ध्रुव के पास जो है वो चपटी हुई है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री के आसपास। और पृथ्वी में संपूर्ण ऊष्मा एवं प्रकाश सूर्य से मिलती है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा जो है सूर्य है, और अद्भुत ग्रह भी की उपाधि मिली है पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जीवन संभव है। और नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पर पानी की उपस्थिति है। और अगर स्पेस मतलब अंतरिक्ष से अगर देखेंगे तो पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह के समान दिखती है, ठीक है। तो इतनी बातें जान चुके हैं। फिर एक नेक्स्ट ग्रह है प्लूटो। तो अभी तक प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अगस्त 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया था। क्यों निकाला गया? क्योंकि वरुण की कक्षा में ये एंट्री करता था, अपनी कक्षा इसका नहीं था, और अब यह एक सिर्फ पिंड रह गया है, और यह बौना ग्रह के श्रेणी में आता है, और सीरस नाम का भी एक बौना ग्रह है। नेक्स्ट हम लोग चंद्रमा मतलब मून के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी के व्यास का 1/4 है चंद्रमा हमारा, पृथ्वी का 1/4, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा अन्य खगोलीय पिंड और ग्रहों की अपेक्षा नजदीक है, इसलिए बड़ा प्रतीत होता है। पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और वो 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। लगभग 27 दिन में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर परावर्तित करता है, इसलिए पृथ्वी का रात में प्रकाश मिलता है पृथ्वी को, ठीक है। अब देखेंगे कि उपग्रह क्या है। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था, और सोवियत संघ रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 में इसे छोड़ा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो जियो प्लस ग्राफिया से बना है, और जियो का अर्थ पृथ्वी है और ग्राफिया का अर्थ विवरण, ठीक है। तो ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी का वर्णन। इसी प्रकार जियोलॉजी भी है जिसे पृथ्वी का अध्ययन कहा जाता है। ज्योमेट्रिया है जिसे पृथ्वी का मापन कहा जाता है, और जियोइड्स है जिसे पृथ्वी के आकार के अनुरूप कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्षुद्र ग्रह क्या है। तो छोटे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वह क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, और ग्रहों के से छोटा होता है और उल्का पिंड से बड़ा होता है। क्षुद्र ग्रह जो होता है वो ग्रहों से छोटा होता है, जबकि उल्का पिंड से बड़ा होता है। और मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी में एक 150 किलोमीटर व्यास वाला सीरिस नामक बौना ग्रह है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार जो है वो पा चुका है। तो सारे टॉपिक को मैंने एनसीईआरटी से कवर किया है, तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। तो आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाने की आप सभी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नेक्स्ट है उल्का पिंड क्या है। तो
उल्का का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। और उल्का मतलब होता है टूटता हुआ तारा, और इसमें आग रहता है। आकाश में कभी कभी एक और से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए पृथ्वी पर जो गिरते हुए पिंड दिखाई पड़ते हैं उसे उल्का कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आकाशगंगा। तो आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी वाले लाखों तारों का समूह जो है वो आकाशगंगा कहलाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का भाग है। और हमारा आकाशगंगा को मिल्की वे मतलब दुग्ध वेखला कहा जाता है, और इसे मंदाकिनी भी कहा जाता है। और ब्लैक होल का चक्कर, आकाशगंगा जो है वो ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है, और ब्लैक होल जो है वो अंतरिक्ष का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है आकाशगंगा। तो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और बल्ज में तारों का घनत्व बहुत अधिक होता है। और आकाशगंगा जो होती है वो आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है मानव निर्मित उपग्रह। तो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया कृत्रिम पिंड, इसमें कृत्रिम पिंड जिसे क्या कहा जाता है, मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। इसमें उपग्रहों को रॉकेटों द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में कुछ स्थापित भारतीय उपग्रह हैं, जैसे इनसैट, एडुसैट, IRS इत्यादि। नोट करके आप लोग देखेंगे कि मानव निर्मित उपग्रह का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में किया जाता है। नेक्स्ट अगर कुछ शब्दावलियों की बात करें हम लोग एनसीईआरटी में, तो सबसे पहले सौरमंडल है जिसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। अमावस्या को न्यू मून डे कहा जाता है, और पूर्णिमा को फुल मून डे कहा जाता है। खगोलीय पिंड को क्लेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्टेरॉयड कहते हैं। उल्का पिंड को मेट्रॉइड्स कहते हैं। उल्का को मेटर्स कहते हैं। खिंचाव बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। चंद्रमा को मून कहते हैं। ग्रह को प्लेनेट कहते हैं। भू आप को जियोइड कहते हैं। नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट। नक्षत्र मंडल कंसिस्टेंस। आंतरिक ग्रह इनर प्लेनेट। बाह्य ग्रह आउटर प्लेनेट। ध्रुव तारा पोल स्टार, और तारा को स्टार कहते हैं। तो आज के वीडियो को अब समापन करने का समय आ गया है बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर 1 सौरमंडल को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं नोट्स के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको एनसीईआरटी और जेसीईआरटी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको इकट्ठा दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तब मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।